हे गाइस, वेलकम बैक। ठीक है, एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कल हमने कहाँ छोड़ा था लास्ट टाइम हमने आपको एल्डिहाइड की किस पे छोड़ा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एलिमिनेशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पे छोड़ा था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे इसमें, उससे कल की रिएक्शन से आगे। ठीक है, सिप बेस बनाया था हमने कल, जो वहां पे छोड़ा था उससे आगे करते हैं। ठीक है, कल पहले हमने जहां छोड़ा था पहले हम उसी की बात करते हैं। ओके, कल हमने आपको कहाँ पे छोड़ा था, सिर्फ बेस बनाया था। देखो वो रिएक्शन आगे करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, एल्डिहाइड पे रिएक्शन की थी RCHO पे। मैं RCHO की जगह C6H5 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, C6H5CHO। ठीक है, अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या है, ये फिनाइल की रिंग है। ओके, और यहाँ पे क्या है, C पे डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द H। तो ये क्या, दिस इज द बेंजल डिहाइड। इसका नाम क्या है, बेंजल बेंजल डिहाइड। मेरे प्यारे बच्चों, इस पे मैंने रिएक्शन किसकी कराई थी आपको पता था, जब मैंने बेंजल्डिहाइड पे रिएक्शन की थी, किसकी, प्राइमरी एमाइन की, RNS2। किसकी, RNS2 की रिएक्शन किस पे की थी मैंने, इससे। तो मैं यहाँ पे RNS2 की जगह अगर दो C6H5 लिखूं तो क्या होगा, यहाँ इस RNS2 की जगह मैं किसकी रिएक्शन कर रहा हूँ, बेंजल्डिहाइड पे H2 और N, और यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं, C6H5। यहाँ क्या रख रहा हूँ मैं, C6H5, मतलब यहाँ भी फिनाइल की रिंग। तो आपको क्या मिलेगा, सपोज मैं यहाँ भी फिनाइल की रिंग बना दूं, ठीक है, इस पे, तो आपको क्या देगा ये, अरे भाई, तो ये यहाँ पे क्या देगा आपको, इस पे भी ये फिनाइल की रिंग। और मैकेनिज्म हम बार बार नहीं करेंगे, आपको पता है ना, मैकेनिज्म हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, देखो इसको, अगर यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाए ये वाला, तो यहाँ क्या होगा, लॉस ऑफ H2O वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ क्या बनेगा आपको, ये क्या, C6H5NH2 को क्या कहते हैं, एनिलीन। ये इसको क्या कहते हैं, C6H5NH2 को, दिस इज एनिलीन। ठीक है, और सैंड मायर रिएक्शन, इससे आपने पढ़ा था सैंड मायर का। अगर आपको एनिलीन से याद है तो दिमाग में याद रखना, सैंड मायर रिएक्शन कुछ थी, सैंड मेयर। ठीक है, सैंड मेयर रिएक्शन, आप थोड़ा प्रीवियस भी कॉरिलेट करते जाओ। ठीक है, डाइएजोटाइजेशन समथिंग बात हुई थी वहां। चलो अभी तो हम ये पढ़े सिफ बेस की बात। अभी क्या पढ़े, सिफ बेस, SCHI दिस इज सिफ बेस फॉर्मेशन। कैसे, तो आपने बेंजल्डिहाइड से अगर एनिलीन की रिएक्शन की तो आपको ये क्या देगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और यहाँ क्या, डबल बॉन्ड एन, ये यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द बेंजिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल, BENZALANILINE, बेंजल एनिलीन। ठीक है, एनिलीन तो ये हो गया, और आपका बेंजल वाला ये इतना पार्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है इतने पार्ट को आपने बेंजल कैसे कहा। आपने बोला सर आप ही ने तो हमें सिखाया था। क्या सिखाया था आपने सर, सर आपने बोला था इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं, इतने पार्ट को क्या कहते थे, बेंजाइल। सर आपने बोला था इसको बेंजाइल कहते हैं, आप ही ने बोला था सर, इसको बेंजाइल कहते हैं, और OH लगा हुआ था, अल्कोहल, अल्कोहल। सर आपने बताया था ये, हाँ सर मैंने बताया था, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो सर, इसीलिए तो हमने यहाँ इतने पार्ट को ये बेंजल कह दिया, और ये एनिलीन, दिस इज बेंजल एनिलीन। ठीक है, दिस इज सिफ बेस, ये क्या है, सिफ बेस। ठीक है, इसमें मैं जरा थोड़ा ये करता हूँ आपका, इसमें मैं आपकी एक रिएक्शन और करवा के देता हूँ आपको। क्या, इसमें सपोज मैंने ये करके दिया क्या, इसमें मैंने सपोज, अब ये तो इतना हो गया, नेक्स्ट इसमें था, 8वां पॉइंट चल रहा था आपका, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन PCl5 से होगी तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड और कीटोन, सपोज मैंने अभी सपोज जर्नल कंसीडर किया है, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी है ये, इस पे आप अगर PCl5 की रिएक्शन कराओगे एल्डिहाइड या कीटोन पे, आप अगर फॉस्फोरस पेंटा एल्डिहाइड DEHYD एल्डिहाइड या कीटोन पे, जब आप फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन कराओगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की,
फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब आप इस पे रिएक्शन करने जाओगे तो ये आपको क्या देगा बेटा, ये आपको जैम डाई हैलाइड देगा। क्या देगा? जैम डाई हैलाइड। ये आपको क्या देगा? जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, HALID। आपको पता है सर, जैम मतलब होता है जर्मिनल, ये आपने पढ़ाया था। जैम मतलब, सॉरी भाई इसके मिटाओ जरा, जैम का मतलब क्या होता है? जर्मिनल। सर आपने बताया था जो जैम का मतलब है वो क्या है? जर्मिनल। वो क्या है? जर्मिनल। ओके सही है सर। तो जर्मिनल है तो मतलब एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप, जैसे ये एक कार्बन है तो इस पे जब एक कार्बन में दो ग्रुप आ जाए सेम, दैट्स कॉल्ड द जेमिनल। तो एक कार्बन में दो फंक्शनल ग्रुप, दैट्स कॉल्ड जेमिनल। इसका मतलब जेमिनल डाइहैलाइड, इसका मतलब इस पे क्या? दो हैलोजन। और क्लोरीन से रिएक्शन कराई PCl5 से, तो यहाँ पे क्या है? 2Cl, और साथ में POCl3 बाहर निकल जाएगा, फॉस्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड साथ में बाहर निकल जाएगा। तो ये बनेगा। सपोज मैंने रिएक्शन लिया किसके लिए? मैंने CH3CHO को लिया, पहले मैंने एसिटल्डिहाइड लिया, CH3CHO। इस पे मैं रिएक्शन कराने गया किसकी? एसिटल्डिहाइड पे मैं रिएक्शन कराने गया PCl5 की। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा? PCl5 की रिएक्शन कराओगे तो आपने बोला है सर दिस द एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एंड ये क्या? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, दिस इज द फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ORID। इस पे रिएक्शन कराने गए आप, तो ये क्या देगा आपको? ये क्या देगा आपको? CH3C, और इस पे H, और इस दो की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड ये वाला है, ये दो साइड ऐसे खुल जाएंगी, एक साइड ऐसे और एक साइड ऐसे, और दोनों पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन। और साथ में आपको ये क्या देगा? POCl3। साथ में क्या देगा? POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड। मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम देखो, इसका नाम देखो क्या है? ये CH3 ऐसा है, CH3, एंड यहाँ पे कार्बन, इस पे H, यहाँ एक Cl और दो Cl। ठीक है, नेक्स्ट उस पे जाता हूँ मैं जरा, क्या है वहां पे? CH3 एंड C पे H, और यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl। अगर आप देख रहे हो ये क्या है? CH3, नेक्स्ट के पे कार्बन, एक कार्बन, दो पे कार्बन, इस पे H, और इसकी दो और तीन, इसके चार बॉन्ड, दो बॉन्ड किसके साथ है? Cl के साथ। ठीक है, इसने दो बॉन्ड किसके साथ? Cl के साथ। तो इसका नाम क्या? 1 और 2। तो 1 पे दो बार आ रखा है, इसलिए क्या लिखा है पीसी में? 1 1। और क्या है? डाइक्लोरो। आपको पता है ना, दो नंबर के बीच कॉमा आता है, और ABC और नंबर के बीच, जहां पे जैसे 1 2 3 4 या कुछ भी नंबर हो और साथ में ABCD हो, तो वहां ये डैश वाला साइन आता है। 1 1 डाइक्लोरो, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, 1 1 डाइक्लोरो इथेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, और डाइक्लोरो दो के लिए है, इथेन। ये आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ से इसका नाम। ठीक है, वैसे अगर इसका IPC नेम, वो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा इसका, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन, LENE, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्यों हुआ? आप मुझे बताओ इथाइलिन क्यों कहा? देखो, मैंने कल भी आपको बताया था, CH4 को कहते हैं मीथेन। ये मैं बार बार मल्टीपल टाइम करवा रहा हूं, आप याद रखना। एक एच हटा दो इससे, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं मिथाइल। एक और एच हटा दो इससे, CH2 कर दो, बस दो साइड ऐसे खाली कर दो। कार्बन के चार बॉन्ड है ना, दो साइड एच आगे और दो साइड ऐसे अगर खाली है ये, तो इसको कहते हैं मिथाइलिन। क्या कहते हैं? मिथाइलिन। सेम यहाँ पे भी है, दो कार्बन, C2H6, C2H6 को क्या कहते हैं? इथेन। क्या कहते हैं? इथेन। ओके, और अगर C2H5 हो गया, एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया, ये साइड खाली छोड़ दी, इसे कहते हैं इथाइल। अब आपने C2H4 कर दिया, C2H4 दो साइड खाली छोड़ दी, समझ रहे हो अब आप? तो इसे कहते हैं इथाइलीन। इसे क्या कहते हैं? इथाइलीन। कैसे? एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, फिर है यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये C2H6 ये रहा, इसे कहते हैं इथेन। इथ 1 और 2 साइड बराबर है, दो कार्बन, इथ सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन,
तो इसका नाम क्या होता है? ईथेन। अब आप इसने क्या किया, आपने सेकंड में एक हाइड्रोजन हटाया, सेकंड में आपने एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए एंट्री दे दी कि कोई ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, ये वाली साइड खाली छोड़ दी, तो इस टाइम इसे कहते हैं इथाइल। अब आपने क्या किया नेक्स्ट थर्ड केस में, थर्ड पॉसिबिलिटी में आपने क्या किया, उस कार्बन से एक और ग्रुप हटा दिया, उस पर क्या कर दिया आपने, एक और ग्रुप साइड खाली कर दिया, एक और हाइड्रोजन माइनस कर दिया, इससे 1H और माइनस कर दिया, यहां से भी तो 1H माइनस किया था, यहां से भी 1H माइनस कर दिया, यहाँ दो साइड खाली हो गई। अब इसको क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड इथाइलिन। देखो एक दो तीन चार, ठीक है, और ये क्या होगी, दो साइड खाली, दैट्स कॉल्ड इथाइलिन। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पे इथाइलिडीन, इसीलिए तो मैंने इसको लिखा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, दो साइड खाली थी, कौन सी, ये वाली एंड ये वाली, और इन पे आके ये क्लोरीन बैठ गए, ये तो मैंने कराया अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर सपोज इसकी रिएक्शन एसीटोन से है, नेक्स्ट रिएक्शन इसकी एसीटोन से है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, C पे डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन, और इसका आईपीसी नेम क्या होता है, 1 2 3, प्रोपिनोन, 1 2 3, इसे क्या कहते हैं, प्रोपेनोन। ओके, इसके रिएक्शन कराओ जरा PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो क्या देगा ये, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों, CH3 तो ऐसे ही रहेगा, ये CH3 यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे क्या देगा, ये दो साइड जो है इस ऑक्सीजन इसकी, वो ऐसे खुलेंगे, बाहर को जाएंगे, कैसे, ऐसे और ऐसे, तो ये दो खुलेंगे और यहाँ पे क्या आएगा, Cl, और साथ में क्या आएगा, फास्फोरस POCl3, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बाहर निकल जाएगा। इसका देखो, इसका आईपीसी नेम, अब इसका तो आप कॉमन नेम कह सकते हो, इसका तो कॉमन नेम आराम से कह सकते हो ना, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, आराम से कह सकते हो इथाइलिडीन, ए, इथाइलिडीन कहां से होगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, दिस द प्रोपाइलिडीन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइलिडीन, PROPYLILEDENE, प्रोपाइलिडीन, और डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं होगा, प्रोपाइलिडीन होगा, क्योंकि ये इसको LEDENE कहते हैं, आप एक नाम याद रखो, कॉमन नेम है, जैसे मैंने अभी प्रोपाइलिडीन कह दिया, LE प्रोपाइली, प्रोपाइलिडीन, DENE, प्रोपाइलिडीन, तो ये जो मैंने DENE का प्रोपाइलिडीन, LEDENE, इसका मतलब ये दो बॉन्ड, दो जो आ रखे हैं, इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो दो बॉन्ड है, प्रोपाइलिडीन जो डीन है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोराइड मतलब Cl लगे हुए हैं, तो ये LYDENE, इसका मतलब ये दो बॉन्ड इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दो साइड खाली है, और ये क्या हो गया, डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, डाई नहीं है, क्लोराइड ही बोलेंगे इस टाइम, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है, दिस इज द कॉमन नेम, कॉमन नेम, ये क्या कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम है। अब अगर इसका आईपीसी बोले तो क्या है, CH3, इसका अगर आईपीसी बोले, नेक्स्ट पे कार्बन है, इसकी दोनों जगह Cl है, यहाँ CH3 है, सिमेट्रिकल मोल है, इसको 1 मानो, इसको मानो, आपकी मर्जी, 1 2 3, तो क्या है, 2 पे 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब देखो बेटा, इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में बाद में कराऊंगा, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। इसका मतलब इसमें क्या होगा, रिड्यूस होगा, जब भी बोले ना, जब भी बोलेगा क्या रिडक्शन, तो इसका मतलब रिड्यूस होगा, जब भी बोले ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होगा, ओके, इसका मतलब ऑक्सीडाइज्ड होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, जब रिडक्शन बोले क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन बोले तो क्या होगा, ये थोड़ी दो चार चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, ओके। देखो जरा, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले रिडक्शन कर रहा हूं एल्डिहाइड का, ये सपोज ऐसा है,
ये ऐसा है, इसको मैंने रिड्यूस करना, मेरा टारगेट है इस सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करके यहाँ पे कुछ भी करना, वो आपकी मर्जी, आप क्या करो। मैंने सपोज यहाँ पे इसको रिड्यूस किया, इस बॉन्ड को यहाँ पे OH ले आया मैं, मतलब इसको रिड्यूस करना है मेरा टारगेट। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करूँ, इस एल्डिहाइड को सपोज मैंने H किसका, किसी से भी लो, देखो आप H2Ni, ये हाइड्रोजनेशन, या प्लेटिनम, प्लेटिनम को Pd के साथ लो, आपकी मर्जी है, या LiAlH4, कुछ भी लो आप, ये LiAlH4, LiAlH4 या NaBH4, क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 का पूरा नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड। इसका मतलब इसका काम क्या है, LiAlH4 का काम क्या है, इट इज अ हाइड्राइड डोनर, H माइनस डोनर, इट इज अ हाइड्राइड डोनर, हाइड्राइड DRID, हाइड्राइड डोनर। और जो NaBH4 है, इसका पूरा नाम क्या है, NaBH4 का सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरो और हाइड्राइड, HYDRID। इसका मतलब जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो क्या है, इट इज हाइड्राइड डोनर, ये क्या है, हाइड्राइड डोनर, ये क्या है, हाइड्राइड डोनर, ये हाइड्राइड डोनर है। और ये भी क्या है, हाइड्राइड डोनर। इसका मतलब, और ये H2Ni, ये तो इनका काम तो हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। ये कोई भी अगर आपको ग्रुप दिए हुए हो, तो ये इस कीटोन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, किसमें, एल्कोहल में। कीटोन का क्या किया इन्होंने, रिडक्शन, कीटोन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसमें, अल्कोहल में। कोई बड़ी चीज नहीं आपको, ठीक है। अब आपकी समझ अच्छे से आएगा, देखो कैसे। सपोज पहला एल्डिहाइड दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड, CH3CHO। पहला सपोज एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, दिस इज द एसिटल्डिहाइड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड। सपोज पहला एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, इसका वो रिडक्शन करने गया, क्या गया, इसका रिडक्शन करने गया, तो इसको इसने हाइड्रोजनेशन किया निकिल की प्रेजेंस में, निकिल या पी, हाइड्रोजनेशन किया निकिल, पीटी कुछ भी, निकिल या पीटी किसी की भी प्रेजेंस में, इसका सपोज वो हाइड्रोजनेशन करने गया, तो ये क्या करेगा, इस CH3CHO को किस में कन्वर्ट कर देगा, CH3CHO को इसको OH में। इसका मतलब यहाँ पे OH बनाएगा और एक हाइड्रोजन ले आएगा, समझ रहे हो आप। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो OH में कन्वर्ट हो गया, और चौथी वैलेंसी के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब जो आपका एसिटल्डिहाइड था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल में। वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट्स कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल में। मतलब इसका नाम क्या है, एक और दो। आपको पता है ना, जो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है, ये ये अगर प्रीफिक्स में आएगा, ये अगर प्रीफिक्स में आएगा तो क्या कहते हैं, फोरमाइल, फोर माइल। और अगर सफिक्स में आए तो उस टाइम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड अल, उस समय क्या कहते हैं, उसे अल। तो यहाँ पे क्या है, एक एंड दो। आपको पता नहीं अल वाला कब यूज करते हैं, जैसे कार्बन चेन ऐसे है, और ये अगर CHO यहाँ पे खत्म हो रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों जब भी कार्बन चेन के एंडिंग में फंक्शनल ग्रुप खत्म होता है, उस टाइम ऑलवेज सफिक्स वाला यूज करते हैं, क्या करते हैं, सफिक्स वाला। उस टाइम क्या यूज करते हैं, सफिक्स वाला नेम यूज करते हैं, ऑलवेज सफिक्स वाला यूज। और जब ये यहाँ रहता है ब्रांचिंग में, सपोज ये ऐसे कार्बन चेन ऐसे है और CHO ब्रांचिंग में है, तो उस टाइम कौन सा यूज करते हैं, दैट टाइम अपन फॉर्माइल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल। लेकिन आपके 12th लेवल में ये अल वाला ही ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए इसलिए इतना डाउट नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या है, दो कार्बन के लिए कहते हैं इथ प्लस एन, सिंगल बॉन्ड है सारे, प्लस अल, तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है। आपका क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे आप, यहाँ तो ये सी डबल बॉन्ड है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसकी तो अपनी आइडेंटिटी, हमने तो ये देखा ना यहाँ पे, इस कार्बन पे, इस कार्बन को टारगेट किया, सारे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये तो ग्रुप है अल। तो ये क्या हो गया, इथेनल, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन प्लस अल, तो इथेनल। ठीक है, ये आप कर दोगे। सपोज कीटोन लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, कीटोन, CH3, सी पे डबल बॉन्ड हो CH3, ये कीटोन है। इस पे कराने गए आप LiAlH4 की रिएक्शन, किसकी, Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो ये क्या है, हाइड्राइड डोनर, क्या है, हाइड्राइड डोनर। वो यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा, बाहर क्यों जाएगा, इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। तो क्या होगा, इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, अब इस ऑक्सीजन नी पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा,
CH3 ये कार्बन, और इस ऑप्शन पे दो लोन पेयर पहले से थे, दो इस बॉन्ड के आगे, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, और यहाँ पे ये CH3 और ये लिथियम का हाइड्राइड यहाँ आ गया, H जुड़ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे H पॉजिटिव सोल्यूशन में पड़ा होगा H2O में, तो ये यहाँ से क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। ओके, तो क्या बनेगा आपका, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 C और इस पे O। और मेरे प्यारे बच्चों प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो जरा, इरेजर का है, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है, इस पे दो लोन पेयर पहले से थे, जो ऑक्सीजन पे अपने थे, यहाँ पे ये जो दो पहले से थे ये। अब एक इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आए थे, ये जो ये थे, ठीक है, दो दो चार और दो छह। अब क्या होगा, वो एक अपने को ऐसे रखेगा यहाँ पे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, और ये मिलके यहाँ क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पे O पे H, और यहाँ CH3 और यहाँ H, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3, तो ये क्या होगा, दिस इज द प्रोपेन 2 पे ऑल, प्रोपेन 2 पे ऑल। ई हटेगा, यस सर, ये O से शुरू होगा तो यहाँ से ये वाला ई हटेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 पे ऑल। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये क्या है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन से क्या बना, प्रोपेनॉन। आपको पता है ना कीटोन को क्या कहते हैं, एल्केनॉन, कीटोन को क्या कहते हैं, एल्केन, ALKA, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केनॉन, क्या कहते हैं, एल्केन प्लस ऑन, क्या कहते हैं, अल्केन, अल्केन प्लस ऑन, तो ये क्या हो जाएगा, अल्केनॉन, ये क्या हो जाएगा, अल्केनॉन, ये हो जाएगा अल्केनॉन, अल्केन प्लस ऑन क्या हो जाता है, अल्केनॉन। इतना आपकी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब कीटो रिड्यूस हो गया किसमें, एल्डिहाइड में, या कीटो का रिडक्शन हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। तो आपको हमेशा जहां रिडक्शन दिया होगा तो एन ग्रुप का क्या करना है, रिडक्शन करना है, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा मतलब, आप ये समझो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सपोज मैंने एक ऐसे ही डेरिवेटिव लिया, इससे आप इससे मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आते हैं कि NaBH4 का क्या होगा। सपोज एक ऐसा दिया हुआ है C6H5CHO, C6H5CHO, तो मैं उसको फिनाइल की रिंग से लिख रहा हूँ, देखो C6H5CHO, ये क्या है, C6H5CHO, और इस ऑप्शन का पहले ही सजा के लिख दो दो लोन पे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पता है C6H5 क्या, ये कार्बन होगा, इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये भी कार्बन है। तो यहाँ कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ बनाए, एक यहाँ तीन, तो एक हाइड्रोजन, इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ एक यहाँ तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा, इससे दो यहाँ एक या तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा, इससे दो यहाँ एक या तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा, इससे दो यहाँ एक या तीन, तो एक हाइड्रोजन होगा। तो ये क्या, दिस इज C6H5CHO, दिस इज द बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब क्या होगा, इस बेंजल्डिहाइड में आप रिएक्शन करने गए किसकी, किसकी, आप इसके LiAlH4 से रिड्यूस करने गए, किससे, LiAlH4 से। तो LiAlH4 क्या, हाइड्राइड डोनर, तो ये हाइड्राइड माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन कैसा सेंटर है, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कैसा सेंटर है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होगा ना, जैसे आप रेडी का वहां हो तो पहले बहुत सारा था, अब वो क्या, जो डिसबैलेंस हो गया बाहर को जाने बैठ जाएगा, बाहर को जाएगा रे, जाएगा बाबा, अरे बाबा। तो यहाँ पे क्या होगा, ला 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 ला, चलो, जय हो, ओ आजा आजा जिंद श्यामी आंखें तले, आजा दारी बातें नीले आसमां तले, जय हो। देखो भाई, LiLH4 क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या है, हाइड्राइड डोनर।
ये कहाँ अटैक करेगा इस पे, यहाँ के ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे अगेन चले जाएंगे, 2 लोन पेयर पहले से थे। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 टू 4 5 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये 7। ठीक है, देखो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन काउंट होता है जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हो इस तरीके से। ओके, समझ जाना। 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 6 होता है, वी। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन से जब भी ज्यादा आता है इलेक्ट्रॉन काउंट तो क्या लिखते हैं नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन काउंट जब भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है तो क्या लिखते हैं पॉजिटिव। आ चुका हूं मैं। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगा। अब आपको बताइए ये प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन कहते हैं इस स्टेप को, प्रोटॉन अबस्ट्रैक्शन। क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे H, और यहाँ पे H और ये H, तो ये क्या बन गया C6H5CH2OH। ये क्या बन गया C6H5CH2 और OH, यही तो बना ये। इसका नाम क्या होता है, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज द बेंजाइल। तो इसका नाम क्या हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट देखो, सपोज आप पे एक ऐसा दिया हुआ है, कैसे ये दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है, सपोज आप पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके, तो इसका नाम, अबे अबे यहाँ रिंग हटा देना। तो ये क्या हो गया डाइसाइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये वाला भी है और साइक्लिक ये वाला भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाइसाइक्लो और हेक्साइल कीटोन। डाइसाइक्लो, दो रिंग आ रखी है, तो इन रिंग के लिए क्या कहा डाई, और साइक्लो मतलब साइक्लिक है, डाई प्लस साइक्लो मतलब साइक्लिक के लिए। और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6, तो डाई साइक्लो हेक्साइल, हेक्स मतलब 6 के लिए, और वाई क्यू का एक साइड ऐसे खाली है, तो डाई साइक्लो हेक्साइल और प्लस कीटोन। कीटोन है सी डबल बॉन्ड, ये कीटोन ही होता है ऐसा जब दो साइड ऐसे खाली होती है। ठीक है, इस पे आप NaLH4 या NaBH4 ट्रीट करेंगे, NaBH4 से रिएक्शन करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड से। ठीक है, H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में, ये दे रखा है H2O एंड H पॉजिटिव ऐसा लिखा रहता है, या इसको H3O पॉजिटिव भी लिखा रहता है, आपको समझ आता होगा ये। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या, इट इज अ हाइड्राइड डोनर, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्राइड डोनर है, तो यहाँ पे पता है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही है, इसमें पार्शियली पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से कम क्या है, तो NaBH4 का हाइड्राइड डोनर, इट इज हाइड्राइड डोनर। कहाँ पे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और यहाँ के ये जो दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर तो पहले से थे, दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ गए, अगेन इलेक्ट्रॉन काउंट 2 टू 4 टू 5 1 6। ए भाई अब तो मैं इतनी बार करा चुका हूं ना, तो इसको पप्पू भी कर देगा अब। ठीक है, और यहाँ ये H पॉजिटिव ले लेगा, प्रोटॉन अब सेक्शन, तो क्या बनेगा आपका डाइसाइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। कीटोन किसमें रिड्यूस हो गया अल्कोहल में, डाइसाइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। डाई मतलब दो क्यों कहा ये मैंने लिख दिया, दो के लिए डाई कहा, साइक्लोहेक्साइल रिंग दो बार है इसे डाई कहा, और क्या है कीटोन, हेक्साइल क्यों कहा ये साइड ऐसे खाली है, तो नाम क्या हो जाएगा डाइसाइक्लोहेक्साइल कीटोन, डाइसाइक्लो CYCLO डाइसाइक्लोहेक्साइल कीटोन। नेम क्या हो जाएगा डाइसाइक्लोहेक्साइल कीटोन, डाइसाइक्लोहेक्साइल कीटोन। ओके, आई होप इतना आपकी समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, रिडक्शन में आपको कोई बड़ी चीजें 11 तो बहुत इजी पूछे, बस कभी कभी कंपेयर के लिए पूछ लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ऐसा है CS3 C पे डबल बॉन्ड O, CS2 और यहाँ क्या है C पे डबल बॉन्ड O C2H5। आपकी इसकी रिएक्शन दे रही क्या आपको,
आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं। ए में कह रखा है LiAlH4 के साथ, इसका LiAlH4 के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, किसकी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और साथ में क्या है, एसिड भी दिया हुआ है H3O पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, H पॉजिटिव एंड H2O। ठीक है, ये आपको समझ में आता होगा। H3O पॉजिटिव, कहीं हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन, कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ए क्या बनेगा, और बी में है NaBH4 के साथ, बी में क्या है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और वो एल्कोहल में लिया हुआ है, किसमें, एल्कोहल में, और साथ में क्या है H3O पॉजिटिव। और आपको पूछा है बी क्या बनेगा, आपको पूछा है बी क्या बनेगा। आप एक बात समझो मेरे प्यारे बच्चों, क्या जो मैं आपको बता रहा हूं, देखो LiAlH4 और NaBH4, यहाँ पे पहले आपको दो ग्रुप फाइंड करने हैं। ये ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ ये ऐसा, ये तो यही तो है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी खाली यहाँ भी खाली, तो ये वाला तो अपना क्या हो गया, कीटोन। ये वाला क्या हो गया, ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। और आपको पता है ये वाला ग्रुप कौन सा है, R C पे डबल बॉन्ड O और R, तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज द एस्टर, ये क्या है एस्टर। ठीक है, अब आपको पता चल गया जो LiAlH4 होगा, जो LiAlH4 होगा वो क्या करेगा, वो LiAlH4 जो है वो इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा। LiAlH4 जो है ये वाला, ये दोनों पे रिएक्शन करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन को। तो आप ये याद करने के लिए लिख दो, जो LiAlH4 है वो एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और साथ में कीटोन को भी रिड्यूस करेगा, साथ में कीटोन। इसका ना आगे क्लेटन एक ऑर्गेनिक की बुक आती है, मैं उतना ज्यादा आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे वो टेबल याद है, मैं आपको वो नहीं लिखा रहा हूँ। ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा और कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एल्कोहल वाली यूनिट में, ये अगर आपको यहाँ समझ आ गया तो पीछे एल्कोहल में भी है ये। तो ये दोनों को रिड्यूस करेगा। तो जो ए प्रोडक्ट है, अगर मैं Li इसी की बात करूंगा जो मैंने बना रखा है CH3, पहले आप इतना समझो, ये LiLH4 एस्टर और कीटोन को रिड्यूस करेगा। और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो आपका, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, कीटोन को तो रिड्यूस करेगा, बट एस्टर को नहीं छेड़ेगा। ये चीज आप याद रखना, NaBH4 एस्टर को नहीं छेड़ेगा। तो क्वेश्चन ये है आपके पास, क्वेश्चन ये था। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, यहीं पे इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, यहीं पे प्रोडक्ट बनाओ। आपको इतनी चीज थोड़ा याद रखनी है, मैं ये चीज आपको याद ही रखनी है, मैं कोई वो नहीं हूँ बाबा जी जो आपको घुट्टा पिला दूं। तो जो LiLH हो रहा है वो दोनों को रिड्यूस करेगा, मतलब इसको भी OH में और इसको भी OH में, तो यहाँ पे क्या होगा CH3, इस पे OH हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। रिएक्शन आपकी समझ में आ गई, हाइड्राइड डोनर है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, OH पॉजिटिव लेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये है CH3, C पे डबल बॉन्ड हो क्या था CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड हो OC2H5। मैंने पहले क्या कहा, पहले मैं रिएक्शन LiAlH4 की कर रहा हूं, तो जो LiAlH4 है वो क्या है, दोनों को रिड्यूस कर रहा है। तो LiAlH4 जो होगा, LiAlH4 ये क्या हाइड्राइड डोनर है, इस पे भी अटैक करेगा, और हाइड्राइड डोनर है इस पे भी अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव बनेगा। ओके, पहले स्टेप में देखो, यहाँ इस मैकेनिज्म में आपको समझाता हूँ, देखो पहले आप अच्छे से समझो। पहले स्टेप में क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस बनेगा, क्या बनेगा CH3, C पे O, और दो लोन पेयर पहले से हैं, दो इस पे यहाँ से आएगा, इस पे नेगेटिव बनेगा, और यहाँ हाइड्राइड आएगा, और यहाँ क्या होगा CH2 एंड C पे देखो, C पे पहले यहाँ पे दो स्टेप में मैकेनिज्म चलेगी, यहाँ पे मैकेनिज्म दो स्टेप तक चलेगी। ये यहाँ जैसे हाइड्राइड अटैक करेगा, ये पहले यहाँ बाहर जाएगा फिर बैक करेगा, और यहाँ से इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, C पे डबल बॉन्ड O और H, और यहाँ पे आपको क्या सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव था, तो ये यहाँ पे H बन जाएगा, यहाँ पे तो यही H बन जाएगा CH3, C पे H पे OH और यहाँ H, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 एंड C पे डबल बॉन्ड O H। नेक्स्ट स्टेप में अगेन हाइड्राइड जो H माइनस है LiAlH4 से, अगेन LiAlH4 आएगा,
ये हाइड्राइड अगेन इस पे अटैक करेगा, और आपको पता है सी डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन का। ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा आपको समझाने के लिए अच्छे से करता हूँ, ठीक है। कहीं जरूरत नहीं आपको किसी की भी, वो एक बार इन वीडियो को ढंग से देखो वीडियोस, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत अच्छा सीखोगे, मेरा आपसे वादा है, मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। ये कार्बन पे सी डबल बॉन्ड है, ये दो लोन पेयर पहले से है, हाइड्राइड अटैक करेगा, या तो इसलिए किया कि ये इथाइल अल्कोहल यहाँ इजिली बाहर निकल गया, O माइनस एच लेगा, इथाइल अल्कोहल यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, तो अब क्या बनेगा, CH3, इस पे OH और ये H, और यहाँ क्या CH2 और अगेन इस कार्बन पे ऑक्सीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन इस पे पहले से थे, दो दो चार दो छह, अब यहाँ पे क्या बनेगा निगेटिव, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ रहा है, दो दो चार दो छह और एक सात, इसलिए यहाँ पे क्या निगेटिव, और ये H और ये H, और नेक्स्ट स्टेप में ये H, ये 7 कहाँ से है, 2 2 4 2 5 और 2 7, क्योंकि दो लोन पेयर इस पे पहले से थे, और दो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आए, तो दो दो चार दो छह, और एक दो बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं इस ऑप्शन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट में। तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है तो उस टाइम निगेटिव लिखते हैं, और व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन काउंट जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। इतना आप लोग समझ रहे होंगे भाई, ठीक है। और ये लास्ट में क्या करेगा, क्या करेगा, ये प्रोटॉन अब स्टैक करेगा, वाह, वाह, ओ माँ जी माता श्री, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी पे OH और यहाँ H और H, आपकी बुक में एक स्टेप में यहाँ आंसर लिखा रहता है, इससे डायरेक्टली ये बना देता है, आपकी बुक में डायरेक्टली इतना आंसर रहता है, LiLH4 दिया होगा डायरेक्टली और ये बनाया होगा, लेकिन ये इतने स्टेप से जाता है, आपको थोड़ा आना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड क्या था, आपने यहाँ से तो ये एक दोनों रिड्यूस कर दिए, NaBH4 केवल एस्टर को रिड्यूस करना, मतलब कीटोन को छेड़ेगा नहीं, तो मतलब क्वेश्चन ये था आपका क्या था, CH3, चलो ये क्वेश्चन मैं यहीं पे करता हूँ, ठीक है। NaBH4 क्या करेगा, एस्टर को रिड्यूस करेगा, ये एस्टर को नहीं करेगा, केवल कीटोन को करेगा, केवल कीटोन को, इसका मतलब यहाँ क्या करेगा, ये CH3 CH पे OH, और यहाँ CH2 और एज इट इज ये वाला पार्ट सेम रिमेन एज इट इज, ये आपको थोड़ा याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब हाइड्राइड डोनर किस पे रिएक्ट करेगा, इस पे NaBH4 के टाइम किसको रिड्यूस करेगा, ये केवल कीटोन को, एस्टर को नहीं छेड़ेगा, ठीक है। ये टेबल थोड़ा आप याद रखना। एक ऐसा क्वेश्चन है सपोज आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ है सपोज ऐसा एक क्वेश्चन ये दे रखा है, और यहाँ क्या है, साइक, इसका नाम क्या होता है, देखो साइक्लिक तो स्ट्रक्चर है और नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन, नेम क्या हो जाएगा, साइक्लो, देखो ये आपको पता है कीटोन और डबल बॉन्ड में जहां पे कहीं पे कीटो ग्रुप हो, ये कीटो ग्रुप हो गया CH3, सी पे डबल बॉन्ड O एंड CH3, या RC डबल बॉन्ड हो, और कहीं पे डबल बॉन्ड है, ऐसे डबल बॉन्ड तो यही होता है जैसे यही पे है, तो आप आईपीसी में वन किसको कहते हो, इसको कहेंगे वन या इसको वन कहेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, वन इसको कह सकते हैं या वन इसको कह सकते हैं, एक बंदे ने 1 2 3 का, और दूसरे बंदे ने 1 2 3 का, दूसरे बंदे ने वन इसको कहा, 1 2 इस वाले कार्बन को कहा और 3 वाले इसको कहा। देखो ब्लैक वालों के लिए ब्लैक वाला सही होगा, क्यों होगा, देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डाइपोल की डायरेक्शन ये रही, और ये लोन पेयर भी है, तो आपको पता है रिजल्टेंट डाइपोल यही बाहर जाएगा इन चार नदियों का, ये ऐसा है, और ठीक है, तो दो डाइ ये ऐसा जाएगा और लोन पेयर भी है इस पे, तो रिजल्टेंट डाइपोल की डायरेक्शन ऐसा ऊपर होगी, तो ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है, मोर पावरफुल, इसका मतलब एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड, कीटोन और डबल बॉन्ड में कीटोन ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब इससे वन किसको जाएगा, इसको ही जाएगा, ओके। तो मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको ये वाला, इस पे रिएक्शन दे रही है सपोज किसकी, ये क्या हो जाएगा, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए, 5 ये, एंड नेक्स्ट वन इज द 6 कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या कहा, साइक्लो, और क्या है हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और क्या है 2 पे है ईन, और 1 पे क्या है ओन, तो ये ई पे ई हटाओ, मैं ओन साथ लिखूं, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो
हेक्स टू इनोन, इन प्लस ओन, इनोन, ई हट जाएगा यहां से इस टाइम। ठीक है, इससे रिएक्शन सपोज NaBH4 की दे रखी है, किसकी? NaBH, LiAlH4 की दे रखी है, किसकी? LiAlH4 की, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो स्पेसिफिक एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, पेपर में भी यही पूछेगा, इससे ऊपर नहीं आएगा कुछ भी। ये ईथर है और नीचे आपको दे रखा है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। आपको पता नहीं ये कैसा हुआ, H पॉजिटिव है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे है, इसका एक लोन पेयर प्रोटॉन अब स्टैक कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? O H H एंड H, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। तो LiAlH4 जो है डबल बॉन्ड के केस में सिर्फ कीटो को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब LiAlH4 जो होगा, LiAlH4 LiAlH4 जो है वो कीटो को तो रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, इसको रिड्यूस करेगा, बट डबल बॉन्ड पे नो रिएक्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा? LiAlH4 अगर डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड को तो छेड़ेगा नहीं, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? O पे H, और यहाँ क्या आ जाएगा? आपको समझ आ रहा है ना? LiAlH4 हाइड्राइड डोनर है, इससे यहाँ अटैक क्या होगा? इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आए होंगे, और क्या हुआ होगा यहाँ पे मैकेनिज्म पे? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे, अरे 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 क्या कर रहा है मैं, ये बना होगा, और यहाँ पे क्या आया होगा? O पे निगेटिव बना होगा पहले, यहाँ पे हाइड्राइड का H आया होगा, उसने H पॉजिटिव से प्रोटॉन अब स्टैक किया होगा, तो यही तो बना है। ठीक है, आप पीछे मैकेनिज्म देखो, सपोज एक ऐसा दे रखा है, कैसे? एक ऐसा दे रखा है CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH एंड CHO। अगेन यहाँ पे क्या है, इसको मैं सही करके अगर लिखना चाहूँ तो CHO को, यहाँ पे क्या होगा? C पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ H। यहाँ सपोज दो चीज से रिएक्शन दे रखी है, एक है H2Ni, H2Ni, तो ये क्या? दिस द हाइड्रोजनेशन, H2Ni मतलब दिस द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। और एक 9BBN दे रखा है, क्या? 9BBN, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 9 बोरा बाईसाइक्लो, मैं वो नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ये इतना याद रखना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजिनेशन होगा वो क्या करेगा? वो इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, मतलब इसको क्या बनाएगा? वो CH3 डबल बॉन्ड को हटा के वहां सिंगल बॉन्ड ले आएगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। ठीक है, इसका मतलब जो हाइड्रोजिनेशन है वो इसको भी रिड्यूस किया और इसको भी रिड्यूस किया, जो H2Ni ने है उसे डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया और इसको भी रिड्यूस किया, एल्डिहाइड को भी। इसका मतलब हाइड्रोजिनेशन ने क्या किया? इसको भी रिड्यूस किया, इसको भी रिड्यूस किया। लेकिन जो 9BBN है वो डबल बॉन्ड से, 9BBN जो है, 9BBN वो तो डबल बॉन्ड को छेड़ेगा ही नहीं, और CHO को क्या करेगा? वो रिड्यूस कर देगा, इस पे रिएक्टिविटी शो करेगा। मतलब इसको तो ऐसे ही रहने देगा, CH3 CH पे डबल बॉन्ड CH, एल्कीन वाले पार्ट को तो ऐसे ही रखेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? OH में। ठीक है, इतना आप लोग कर देना, ठीक है, इतना इनफ है इस यूनिट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, नए हो तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई, अपने फ्रेंड्स में भी बोलते रहो, ठीक है।